सोचो जरा, 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म, एक ही दिन में 20 विकेट गिर गई, फिर भी कोई पिच पर लेकर सवाल नहीं उठा रहे। और अगर सेम चीज एशियन कंट्रीज में, स्पेशली इंडिया में होती, तो हर एक फॉर्मर क्रिकेटर, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स एक ही चीज बोलता कि इंडिया टेस्ट क्रिकेट को खत्म कर रही है, स्पिनिंग कैच टेस्ट क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो अब जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, क्या वो सही है? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैच, उसमें आप देखोगे तो 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। पहले ही दिन 20 विकेट गिर गई थी, दूसरे दिन की स्टार्टिंग में 132 फॉर ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, और इंग्लैंड को 176 का टारगेट था, जो भी उन्होंने 6 विकेट घलाकर और टारगेट अचीव किया है। और वो टेस्ट मैच जीतने के बाद इंग्लैंड 15 सालों बाद ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच जीता है, और उसको लेकर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे भाई, तुम टेस्ट सीरीज हार चुके हो, पहले ही 3 मैचेस में तुम हार चुके हो, और अभी एक क्रिकेट मैच जीत कर तुम जश्न कैसे मना सकते हो? क्या ये इंग्लैंड प्लेयरों में पाकिस्तान वाला माइंडसेट आ चुका है कि वो एक टेस्ट मैच जीतने पर इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो मेरा सवाल सेलिब्रेशन का नहीं है, बट आप देखो तो सही, आप टेस्ट मैच हार चुके हो, टेस्ट सीरीज हार चुके हो, एक मैच जीतने पर इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम जीते हो 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में, वो अच्छी बात है, बट तुम्हें एक्साइटमेंट सेलिब्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद बात करेंगे तो ये सीरीज केवल अब तक 13 दिन चली है, जिसमें 4 टेस्ट मैच हो चुके हैं। 4 टेस्ट मैचेस सिर्फ 13 दिन चलना, क्या ये वर्ल्ड क्लास टेस्ट सीरीज चल रही है? एसेस ऐसे हाइफ नहीं मिला हुआ है एसेस को। एसेस बहुत ही ग्रेट सीरीज थी, आज तक का अगर आप हिस्ट्री में रिकॉर्ड उठाओगे तो एसेस बहुत ही तगड़ा सीरीज है। हर बार 5-5 दिनों का टेस्ट मैच चलते आ रहा है, बट इस बार 13 दिनों में 4 टेस्ट मैच खत्म हो चुके हैं, और लोग कह रहे हैं कि एसिस का हाइप है, एसिस का हाइप है। ये तो मुझे किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बहुत ग्रेट सीरीज चल रही है करके। इसमें क्लियरली ऑस्ट्रेलिया ने ही डोमिनेंस किया है पूरी तरीके से। ये तो एक पिच का प्रॉब्लम था, पिच की वजह से यहाँ पर इंग्लैंड को एक फेयर चांस मिला है, 50-50 इक्वेशन आ गया है, क्योंकि जो अच्छा खेलेगा, जिसको अच्छी गेंद गिर गई, वो जल्दी आउट हो जाएगा। इसी चक्कर में ऑस्ट्रेलिया का बुरा दिन आ गया, 2 लगातार बुरे दिन आ गए, और इंग्लैंड ये मैच जीत गया। नहीं तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इंग्लैंड इस ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा पाएगी। अब बात करते हैं, अगर आप देखोगे तो सेम चीज इंडिया में अगर हो जाए, स्पिनिंग ट्रैक आ जाए, 2 से 3 दिनों में मैच खत्म हो जाए, तो हर एक फॉर्मर क्रिकेटर सवाल उठाता है कि इंडिया टेस्ट क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, स्पिनिंग ट्रैक बनाकर सामने वाली टीम्स को हरा दे रहा है। और अगर सेम चीज फिर इंडिया अगर बाहर जाती है और वो 2 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि एशियन प्लेयर्स को अडेप्ट करना आना चाहिए सिचुएशंस को, कंडीशंस को। बट ये सिर्फ एक कंट्रीज के लिए क्यों? से क्यों एशियन प्लेयर्स ही वहां पर जाके अडेप्ट करे? वाई नॉट सेना कंट्रीज के प्लेयर इंडिया में आके अडेप्ट कर सकते हैं, एशियन कंट्रीज में आके अडेप्ट कर सकते हैं वो सिचुएशन। आप ये हिपोक्रेसी का वर्ल्ड कप क्यों चला रहे हो? हिपोक्रेसी मत करो। अगर आपके प्लेयर्स कहीं पर कम हो रहे हैं, उनका स्किल लेवल कम है, तो वो दिखाओ दुनिया को, क्योंकि आपको भी तो स्किल लेवल बढ़ाना है। ऐसे ही ये फेयर गेम होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए। अगर एशियन कंट्रीज स्पिनिंग ट्रैक्स पर अच्छा करते हैं तो करने दो उन्हें। आप अपने यहाँ पर बुलाकर जब बाउंसी ट्रैक्स बनाते हो, अनइवन बाउंस होता है, ग्रीन टॉप बना देते हो, आपके प्लेयर्स वैसे ही क्रिकेट खेलकर बड़े हुए हैं, तो उनको उन चीजों से प्रॉब्लम नहीं होता है। बट हमारे यहाँ पर अगर आओगे तो आपको भी स्पिनिंग कंडीशंस अडेप्ट करनी आनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते पिन पिचेस बनाकर हम क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप ये देखो कि आप क्या कर रहे हो। आपके तो दोनों भी कंट्रीज ऐसी है जो वहीं पर उसी बाउंस के सामने खेलती है, फिर भी वो 2 दिन भी नहीं टिक पाए ऐसी विकेट पर। तो इस सब चीज के पीछे आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? ये टेस्ट सीरीज सच में इतना हाइप डिजर्व करती है? हाँ, पिछला अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो ये टेस्ट टेस्ट मैचेस में ये बहुत ही ग्रेटेस्ट सीरीज है, एसेस का नाम बहुत ही बड़ा है। बट इस बार की सीरीज ने बहुत निराश किया है। आपको क्या लगता है, 5th टेस्ट में हमें एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने मिलेगा, एक अच्छा पिच देखने मिलेगा? क्या होगा 5th टेस्ट में? कौन जीत सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही क्रिकेटिंग नॉलेज के लिए मेरे चैनल को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे बहुत ज्यादा कंटेंट्स आपके सामने लेकर आ जाऊंगा।